90s का सबसे फेमस ब्रांड कैंपा कोला एक बार फिर मार्केट में धूम मचाने के लिए तैयार है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स की एफएमसीजी कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कैंपा को लॉन्च कर दिया है। फिलहाल रिलायंस रिटेल ने अपने कैंपा पोर्टफोलियो में पहले 3 फ्लेवर्स को लॉन्च किया है, जिसमें कैंपा कोला, कैंपा लेमन और कैंपा ऑरेंज शामिल है। इस ब्रांड को भारतीय बाजार में उतारने का मकसद है कि वो देसी ब्रांड को बढ़ावा दे। इंडियन ब्रांड कैंपा कोला को बाजार में उतार कर रिलायंस इंडस्ट्री ने मार्केट में दुनिया की 2 सबसे बड़ी कंपनियों पेप्सिको और कोका कोला को चुनौती दी है। अगस्त 2022 में रिलायंस रिटेल ने अपने एफएमसीजी बिजनेस को पंख देने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कैंपा को खरीदा था। कंपनी ने कैंपा के साथ सोसियो ब्रांड को भी प्योर ड्रिंक ग्रुप से खरीदा था। रिलायंस रिटेल ने कैंपा ब्रांड को अधिग्रहण करने के 6 महीने बाद ही फिर से इसे बाजार में उतार दिया है। द ग्रेट इंडियन टेस्ट के कैंपा रेंज के तहत 5 पैकेज साइज का खुलासा किया गया है। पहला साइज है इमीडिएट कंजम्पशन पैकेज, जिसमें 200 ml कोला होगा। दूसरा है 500 और 600 ml का ऑन द गो शेयरिंग पैक। इसके अलावा 1 लीटर और 2 लीटर का होम पैकेज भी उतारा गया है। इस लॉन्च के साथ आरसीपीएल अपने एफएमसीजी पोर्टफोलियो को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लॉन्च पर बोलते हुए आरसीपीएल के एक प्रवक्ता ने कहा कि कैंपा को उसके नए अवतार में पेश करके हम उम्मीद करते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी के उपभोक्ताओं को इस रेप्यूटेड ब्रांड को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे और बेवरेज सेगमेंट में एक नए उत्साह पैदा करेंगे, जबकि परिवार के पुराने सदस्यों के पास कैंपा की सुखद यादें होंगी और ब्रांड से जुड़ी यादों को संजोएंगी। युवा उपभोक्ताओं को कुरकुरा ताजा स्वाद पसंद आएगा। तेजी से विकसित हो रहे भारतीय बाजार में खपत के अधिक अवसर आने के साथ हम कैंपा को वापस लाने के लिए वास्तव में उत्साहित हैं, जो हमारे एफएमसीजी व्यवसाय के विस्तार के लिए एक और साहसिक कदम है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि शुरुआती दौर में इस बेवरेज के 3 नए फ्लेवर्स लाए जाएंगे, जो है कैंपा कोला, कैंपा लेमन और कैंपा ऑरेंज। पहले ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उपलब्ध होगा, बाद में इसे पूरे देश में लॉन्च किया जाएगा। बीते साल 29 अगस्त 2022 को ही रिलायंस इंडस्ट्री के एजीएम को संबोधित करते हुए रिलायंस रिटेल की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने एफएमसीजी बिजनेस में उतरने का ऐलान किया था और उनके ऐलान के 2 दिन बाद ही उन्होंने कैंपा ब्रांड अधिग्रहण की बात सामने रखी थी। आपको बता दें कि देश में एफएमसीजी सेक्टर के वैल्यू को करीब $110 बिलियन का आंका जाता है। देश में सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट लगातार बड़ा होता जा रहा है। मौजूदा समय में इसका साइज करीब 74,000 करोड़ यानी $9 बिलियन का है। एक रिपोर्ट की माने तो सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट ने साल 2023 में करीब $9 अरब का रेवेन्यू जनरेट करने का अनुमान लगाया गया है, जिसके साल 2027 तक 5.40% ग्रोथ के साथ बढ़ने का अनुमान जताया गया है। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के अनुसार इसका मार्केट 2030 तक $17 अरब से ज्यादा का होने का अनुमान लगाया गया है। अगर हम कैंपा के इतिहास की बात करें तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में 1977 के बाद करीब 15 वर्षों तक कैंपा कोला लोगों की सबसे पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक थी। ये वही समय था जब लोगों में कैंपा का काफी क्रेज हुआ करता था। उस समय देश भर में इसके करीब 50 बॉटलिंग प्लांट थे। इनमें दिल्ली के कनॉट प्लेस की फैक्ट्री सबसे पुरानी और फेमस थी। कंपनी की दिल्ली में ही मोती नगर की जो फैक्ट्री थी वो सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। तो वहीं नजफगढ़ और ओखला में भी इसकी 2 फैक्ट्रीज थी। 1989 में पेप्सी भारत में अपना पैर जमाने आ गई थी। तो वहीं 1991 में जब पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधार किए तो कोका कोला को भी देश में री एंट्री मिल गई। इसका असर सीधा कैंपा कोला पर पड़ा। कोका कोला और पेप्सी ने अपनी आक्रामक विज्ञापन नीति और मार्केट नेटवर्क से कैंपा कोला को काफी पीछे छोड़ दिया। दिल्ली के बॉटलिंग प्लांट और ऑफिसेज 2001 में बंद हो गए। तो वहीं साल 2009 में हरियाणा में कैंपा कोला का दायरा सिमट कर रह गया। 2012 तक तो कंपनी का नामो निशान मार्केट में ही नहीं बचा। खैर, अब सबकी नजर इस चीज पर टिकी हुई है कि क्या रिलायंस के पास कैंपा जाने के बाद ये कंपनी मार्केट में अपना जलवा दिखा पाएगी या नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।